वेलकम ऑन माय चैनल। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो जो है सीटेट से रिलेटेड है और आज से मैं सीटेट की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे चीज़ें आप अगर प्रिपरेशन करके रखे रहते हैं, आपका हो सकता है अगस्त में आए, चाहे जब भी आपका एग्ज़ाम हो। अब जुलाई में तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर होना होता तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया होता। अगर जुलाई में नहीं होगा तो कब होगा? देखिए, अगर इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है सीटेट का, तो इसका मतलब है कि आपका अगस्त में हो जाएगा। लेकिन अगर इस मंथ भी नहीं आता है तो फिर आप दिसंबर वाले के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कब तक आपका आएगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम आता भी है और आपका नहीं निकलता है। तो इसके लिए आप थोड़े थोड़े पेपर्स आप देखते रहिए और उसकी कुछ प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका एक ही बार में निकल जाए, ये आपकी तैयारी में कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। जब आएगा तभी पढ़ें, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। अगर नहीं आ रहा है तो उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये पेडागोजी 2024 में जो पेपर पूछा गया था दिसंबर में, वो उसके क्वेश्चंस है, पेडागोजी के क्वेश्चंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आप देख रहे हैं। और पेपर का जो जब आपको मिलेगा तो आपको यहीं से स्टार्टिंग होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से तो 30 होगा, वो आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का होगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज से हम लोग डेली प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो हर चीज़ आप लोगों को एकदम ऑफिशियल आंसर की से आपको मैच करा के ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे विथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है, क्या पता केवीएस की वैकेंसी से दिसंबर में अगर आती है, और नहीं अभी तक नहीं आई है, ऐसे तो अभी उससे पहले ही आ जाएगी, केवीएस की वैकेंसी पहले आएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है मान लीजिए, तो हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, वो है विच ऑफ दीज सेंटेंस स्टेटमेंट वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विथ, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो चिल्ड्रंस आर डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड importance because of what they would become as adult rather than what they are children. Children are naturally good and society corrupt them. Children are naturally uncivilized and socialization is necessary to make them moral human beings. Children are born in a social, cultural, economic context and this background influences their development. तो इसमें से किस कथन से सहमत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी चिल्ड्रंस आर बर्न इन अ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंटेस्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, और ये पृष्ठभूमि भूमि जो होती है उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में विकास के आयाम की बात की गई है। विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। चेंजेस आर इमोशंस, सेल्फ परसेप्शंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, साइको सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव या लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी मनोसामाजिक। जो राइट आंसर है वो है आपका मनोसामाजिक, यानी साइको सोशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर specific gender are referred to as dash and are
डैश जेंडर आइडेंटिटी जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेंडर रोल्स कल्चरली रिफाइंड, जेंडर रोल्स जेनेटिकली डिटरमाइंस, या जेंडर आइडेंटिटी कल्चरली डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी हिंदी भी देख लेते हैं। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिसके एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह डैश होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और इसको मिला के अगर आप पढ़िए तो एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें जेंडर भूमिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम एडाप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, एंड रीजन कहता है कि स्पेशल चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि आपको कारण से लग रहा है कि ये तो बात आप कह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही समावेशी कक्षा की बात की गई है और इस तरीके की बात की जा रही है, कारण तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। बिल्कुल गलत बात है। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, और ये भी गलत बात है। सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक विक्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कितना आसान है। सबसे पहले याद करना एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, और पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी निगेटिव है, तो ये भी कट गया। 4th ऑप्शन भी कट गया। परिपक्वता जैसे जैविक कारक कोई भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? 3rd ऑप्शन बचा, और यही आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेव वाइगोस्की, जहां से क्वेश्चन आना आपका कंफर्म होता है। तो लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, सहयोगात्मक प्रक्रिया, व्यक्तिगत या एकीकृत? तो लेव वाइगोस्की एक सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव जो प्रोसेस है उसको विकास को, संज्ञानात्मक विकास को उस सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। ठीक है, तो बाधा तो बिल्कुल नहीं डालती, आप कुछ चीज़ें तो ऐसे ही हटा सकते हैं ना, तो इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट भी किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। भाषा कभी भी आपको बाधक नहीं होती है, हमेशा ही एक अच्छा सुगम बनाती है, मतलब सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, यानी निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। यहाँ पे
कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, प्रदर्शन लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, या विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट आउट ऑफ 11 to 20 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट? प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल, प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग्स्ट कॉन्सेप्ट, गिविंग अ डेफिनेशन एंड इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज इट। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल नहीं, परिभाषा वाली बात तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला तो नहीं होगा, ये तो कट जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी उदाहरण भी दे सकते हैं, गैर उदाहरण, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोचने को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी प्रभावी रणनीतियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, हमें मन करता है कि हम वीडियो बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू।